अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड घंटी का बटन दबा दीजिए ताकि आप हमारे फैमिली मेंबर बने रहें और जल्दी से इंग्लिश सीख जाएं। ओके दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आप कोचिंग करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल या दोस्तों आप सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है और आज के क्लास में मैं आप सभी को बुक रीडिंग सिखाऊंगी। जैसे कि कल हमारी क्लास हो रही थी लेकिन हो नहीं पाई थी कल, क्योंकि एक्चुअली लाइटिंग वगैरह की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। तो आज मैं आपको रीडिंग कराऊंगी और एक एक जो भी मिस्टेक होगी ना सब आपको बताऊंगी। जैसे आप कभी भी कोई भी बुक रीड करते हैं तो क्या होता है कि आपको काफ़ी सारी ऐसी होती है वर्ड मीनिंग जो समझ में नहीं आती है, जिसको आप गलत पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको पढ़ना सिखाऊंगी, एक जो भी आप मिस्टेक करते हैं वो सारी मिस्टेक आपको समझाऊंगी। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम ये जो आप देख रहे हैं ये चैप्टर के थ्रू हम पढ़ेंगे। मान लीजिए आपको रीडिंग करनी नहीं आती है तो किस तरीके से रीडिंग करना है। सबसे पहले THE, अब इसको बहुत से बच्चे दा पढ़ते हैं, बहुत से बच्चे से दी पढ़ते हैं। दोनों ही तरीका सही है। इसे आप दा भी पढ़ सकते हैं और दी भी पढ़ सकते हैं। लेकिन इसे दा जब पढ़ना है जब इसके आगे वाली जो वर्ड मीनिंग है ना, अगर उसका पहला लेटर कैपिटल है यानी कि कॉन्सोनेंट है। अगर कॉन्सोनेंट होगा तो आपको इसको दा पढ़ना है और ये पहला लेटर अगर वोवेल्स होगा तो आपको दी पढ़ना है। वोवेल्स यानी कि पहला अगर मात्रा से शुरू होता है तो आप इसे दी पढ़ेंगे और अगर ये व्यंजन से शुरू होता है तो आप इसे दा पढ़ेंगे। तो ये समझ में आ गया। तो अभी हम इसको दा पढ़ेंगे। उसके बाद DE को डी पढ़ते हैं तो इसको क्या पढ़ेंगे डी। उसके बाद BI को वी पढ़ेंगे, DB अस। OUS को हमेशा अस पढ़ा जाता है यानी कि DBS। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से रीड कर लीजिए DB अस। कहीं पर भी अगर OUS होगा तो आप इसे क्या रीड करेंगे अस। ठीक है, उसके बाद इसे क्या पढ़ेंगे W को वा पढ़ते हैं, O को ओ पढ़ेंगे वो, L को ला पढ़ेंगे, F को फा पढ़ेंगे यानी कि वॉल्व। क्या पढ़ेंगे वॉल्व। उसके बाद I को ई पढ़ते हैं। अगर आई शुरू या बीच में होगा तो आई को आपको ई पढ़ना है और एन को ना पढ़ना है। तो ये क्या हो गया इन, इसको क्या पढ़ेंगे इन। उसके बाद कभी भी अगर अकेला आपको ए दिखे तो आप इसे आ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आ। बहुत से बच्चे इसे ए पढ़ते हैं, वो गलत है। आपको इसको क्या पढ़ना है आ पढ़ना है। उसके बाद SH को शाह पढ़ते हैं और डबल ई को हमेशा बड़ी ई की मात्रा पढ़िएगा। बड़ी ई की मात्रा का अर्थ है कि आप इसे थोड़ा धीरे से पढ़ेंगे ई की मात्रा में। जैसे साप ई की मात्रा सी, सी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे सी। और पी को पा पढ़ेंगे सी। इस ये जो चिन्ह होता है इसका मतलब होता है अपोस्ट्रोफी एस। अपोस्ट्रोफी एस कहीं पर भी अगर इस तरीके का चिन्ह दिखे तो आप इसे अपोस्ट्रोफी एस बोलेंगे। ठीक है, इसका मतलब होता है का की। ठीक है, सीप्स की। उसके बाद एस को स पढ़ते हैं, के को का पढ़ेंगे, आई को ई पढ़ते हैं। मैंने बताया शुरू और बीच में आई को ई पढ़ा जाता है। तो इसकी और एन को क्या पढ़े न पढ़े यानी कि स्कीन। जैसे स्किन होती है ना सीप की यानी कि उसकी खाल, तो उसको बोला गया है। ठीक है, उसके बाद अभी क्योंकि हम रीडिंग की बात कर रहे हैं तो मैं आपको हिंदी बताती रहूंगी। जैसे DBS का मतलब क्या होता है चालाक, वॉल्फ यानी कि लोमड़ी, सीप यानी कि जैसे आप देख रहे हैं भेड़। ठीक है, उसके बाद जैसे स्किन का मतलब क्या होता है स्किन यानी कि खाल। इस तरीके से आपको मैं वर्ड मीनिंग बताती रहूंगी, क्योंकि अगर पूरा आपको वो ट्रांसलेट कराऊंगी तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो पहले हम रीडिंग करेंगे कि रीडिंग कैसे करते हैं, फिर जब आप रीडिंग सीख जाएंगे उसके बाद मैं आपको इसे हिंदी में ट्रांसलेट करना भी सिखाऊंगी। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं ONCE, कहीं पर भी ONC लिखा होगा तो आप से वंस पढ़ेंगे। ठीक है, वंस आ। जैसे मैंने बोला अकेला अगर ए होगा तो आप उसे आ पढ़ेंगे, वंस आ। ठीक है, ठीक है। उसके बाद जैसे आप इसे वंस पढ़ेंगे, ओ को वैसे तो ओ पढ़ते हैं लेकिन जैसे वन और वंस में हम व पढ़ते हैं। तो ये हमारा वंस हो गया। इसको आ पढ़ते हैं वॉल्फ, जैसे मैंने यहाँ पर रीड कराया था वॉल्फ। एफ यहाँ पर देखिए एफ को फा पढ़ रहे हैं, ओ यू को सबसे ज्यादा आउ पढ़ते हैं यानी कि फा आउ। और एन को ना पढ़े और डी को डा पढ़े यानी कि फाउंड। वंस अ वॉल्फ फाउंड। ठीक है, तो यहाँ पर इसको याद रखिएगा। फाउंड का मतलब होता है मिला, अ यानी कि एक। इसके बाद जी को गा पढ़ेंगे, आर को रा पढ़ेंगे और ई ए को यहाँ पर ए पढ़े यानी कि ग्रे और टी को टा पढ़े ग्रेट। वैसे तो ई ए को हम ई पढ़ते हैं
लेकिन कुछ वर्ड मीनिंग में हम ए पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम ए पढ़ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं सारे रूल्स अच्छे से सीखना A to Z, तो आप स्क्रीन पे लिखे नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जैसे आपने पढ़ा, कहाँ तक हमने रीड कर लिया, ग्रेट। उसके बाद डी आई को डी पढ़ते हैं, डबल एफ, चाहे डबल एफ हो डबल टी हो कुछ भी हो, आप उसको फा ही पढ़ेंगे। डी फी, देखिए मैं आपको ये भी सिखाऊंगी धीरे धीरे, आपको बुक रीडिंग रोजाना एक चैप्टर कराऊंगी। आज हम बुक रीडिंग करेंगे, कल एक्चुअली मेरी क्लास नहीं हो पाएगी क्योंकि मेरी सिस्टर है ना, कजन सिस्टर की शादी है, तो इसकी वजह से मैं कल क्लास नहीं ले पाऊंगी। और एक कल भी छुट्टी थी क्योंकि कल हमारे यहाँ पर रज्जगी थी, तो इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पाई। आप लोगों को पता ही होगा कि कितना काम होता है जब घर में किसी की शादी होती है। सबसे ज़्यादा तो हम लड़कियों का काम होता है कि अपनी ड्रेस वगैरह वगैरह ये सब फालतू का काम ज़्यादा होता है। लेकिन सॉरी, आप लोगों की क्लास नहीं हुई उसके लिए। और लेकिन कल तो क्लास किसी भी हाल में नहीं हो पाएगी क्योंकि कल शादी है, तो घर में इतना मतलब हम लोगों को भी टाइम नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैं आपकी परसों क्लास लूँगी। तो हाँ, एक और चीज़ बोल दूँ, क्योंकि कल शादी है, तो आप लोग अगर कॉल कर रहे हैं और अगर बाई चांस मैं कॉल नहीं अटेंड कर पा रही हूँ, तो आप समझ जाइएगा कि मैं थोड़ा बिज़ी हूँ शादी की वजह से, इसी वजह से मैं आपसे बात नहीं कर पाई क्लास के लिए। और आप परसों कॉल कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको ना एक छोटी सी वीडियो बना के भी दिखाऊंगी शादी की, अगर आप लोग चाहें तो आप मुझे मैसेज करके बताइएगा आप देखना चाहते हैं या नहीं। ओके, चलिए वो सब बातें बाद में करेंगे, अभी हम ये पढ़ देते हैं। डी पी, सी को हम क पढ़ेंगे, यू को हम आ पढ़ते हैं। कहीं भी अगर बीच में यू होता है तो उसको आ पढ़ते हैं। डी फी क, और एल को ला पढ़ेंगे, डी फी क ल, और टी को टा पढ़ते हैं, और लास्ट वाले वाई को हमेशा ई पढ़ते हैं, यानी कि डिफिकल्टी। देखिए अब से हम कैसे पढ़ेंगे, एक दिन हम बुक रीडिंग करेंगे और दूसरे दिन हम क्या सीखेंगे, स्पेलिंग लिखना, ठीक है। जैसे मैंने परसों वीडियो डाली थी, इसमें मैंने आपको स्पेलिंग लिखना सिखाया था, तो एक दिन हम बुक रीडिंग करेंगे और एक दिन हम स्पेलिंग लिखना सीखेंगे। और अगर आप और भी जल्दी 1 साल के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं हमारे पास, जिसमें आपको सारे रूल्स लिखे हुए मिलेंगे और आपको रेगुलर क्लास मिलेगी लाइव, तो आप उसके लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो डिफ़िकल्टी यानी कि आप जानती हैं कठिनाई, ग्रेट यानी कि जैसे ग्रेट का मतलब महान भी होता है, बहुत भी होता है, ठीक है। उसके बाद टू हैव, यहाँ पर देखिए टी ओ अगर कहीं पर भी आएगा तो आप इसे टू पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, टू। उसके बाद एच को हा पढ़ेंगे, ए को ए पढ़ेंगे है, और बी को बा पढ़ते हैं ब, क्योंकि लास्ट वाले ई को नहीं पढ़ते हैं, तो ये क्या हो गया, हैव। टी एच को जैसे मैंने बताया, अगर जो इसकी आगे वाली वर्ड मीनिंग है और उसका पहला लेटर आपका कॉन्सोनेंट है तो आपको इसको दा पढ़ना है, और अगर वोवल से तो दी पढ़ना है, तो यहाँ पर हम इसे दा पढ़ेंगे। उसके बाद बी आई को बी पढ़ते हैं, जी आई को जी पढ़ते हैं, बी जी, बताइए बी जी लेंस, इसे क्या पढ़ेंगे, विजिलेंस। अब देखिए क्यू, क्योंकि ए एन सी को एंस भी पढ़ते हैं और अंस भी पढ़ते हैं, दोनों तरीके से आप पढ़ सकते हैं। जैसे आप लोगों को मैंने बताया है कि ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में दोनों अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता है। तो कुछ जगह जैसे ब्रिटिश में आप यहाँ पर इसे आर्म्स पढ़ते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में एंस पढ़ते हैं, तो विजिलेंस भी पढ़ सकते हैं और विजिलेंस भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद ऑफ, ठीक है, विजिलेंस का मतलब क्या होता है, चौकीदारी, ठीक है, ऑफ द। उसके बाद इसको क्या पढ़ेंगे, एस एच क्यू, एस एच को शाह पढ़ेंगे, ई को ए पढ़ेंगे, एफ को फा पढ़ेंगे, सी नहीं पढ़ेंगे, इसे से पढ़ेंगे, से फ। और यहाँ पर जो आप ई आर देख रहे हैं ना, ये ई आर लिखा है, ई आर को हम आर पढ़ते हैं, मैंने आपको बताया लास्ट में हमेशा ई आर को आर पढ़ा जाता है और ई आर को आर ही पढ़ते हैं। तो ये क्या हो गया, से फ ड, सेफर्ड। सेफर्ड का मतलब क्या होता है, सेफर्ड का मतलब होता है चरवाहा, ठीक है। एंड, ए को ए पढ़े, एन को न पढ़े और डी को डा पढ़े, यानी कि एंड। एच को हा पढ़े, आई को ई पढ़े, एस को सा पढ़े, यानी कि हिज। उसके बाद डी को डा पढ़े, ओ को ओ पढ़ते हैं, जी को डा, जी को का सॉरी, और एस को क्या पढ़े, स, यानी कि डॉग्स, यानी कि बहुत सारे कुत्ते। हिज का मतलब क्या होता है, उसका उसकी। एंड यानी कि और। बी को बा पढ़ते हैं, यू को आ पढ़ते हैं, मैंने बताया बीच में यू को आ पढ़ा जाता है और टी को टा पढ़ते हैं। बट, बट यानी कि लेकिन। अगर मैंने यहाँ पर दो चीज़ बताई थी, एक ओ एन ई को वन पढ़ते हैं और एक ओ एन सी ई होगा तो यहाँ पर इसे वंस पढ़ा जाता है, यानी कि इन दो वर्ड मीनिंग में ओ को व पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम इसे वन पढ़ रहे हैं, वन यानी कि एक। और डी को डा पढ़ रहे हैं,
ए वाई को ए पढ़ते हैं यानी कि डे, 1 डे यानी कि एक दिन। उसके बाद एल को ला पढ़ें, यू को आ पढ़ते हैं ल। अगर यू को आ भी पढ़ सकते हैं या यू को कुछ भी मत पढ़िए। तो ल और सी के को का पढ़ते हैं, का पे ई की मात्रा, क्योंकि आई को ई पढ़ते हैं, मैंने बताया था बीच में और शुरू में ई को आई को ई पढ़ते हैं। तो लक की, एल को ला पढ़ेंगे, लास्ट वाले वाई को ई पढ़ेंगे, लकीली। ठीक है, लकीली यानी कि आप जानते हैं जैसे लक्की, भाग्यशाली, उस तरीके से। आई को मैंने बताया बीच में और शुरू में ई पढ़ते हैं, तो ये क्या होगा, ई टू, इट। अब जैसे मैंने यहाँ पर पढ़ा था फाउंड, ये भी फाउंड है, फाउंड यानी कि मिला, पाना। द स्कीन, यहाँ पर पढ़ा था स्कीन, अभी कहाँ पढ़ा था मैंने, हाँ यहाँ पढ़ा था स्कीन यानी कि खाल। ऑफ, ऑफ यानी कि काकी, जैसे खाल की। यानी कि एक। सीप, सीप यानी कि भेड़, किसकी खाल मिली, भेड़ की। डैट, तो यहाँ पर डैट देख रहे हैं आप, इसको डैट क्यों पढ़ा है, टीएच को हमने दा पढ़ते हैं, अगर शुरू में या बीच में टीएच होता है तो सबसे ज्यादा उसको दा ही पढ़ा जाता है। और ए को हम ए पढ़ेंगे डै, और टी को टा पढ़े यानी कि डैट। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आया। उसके बाद डैट हैड, जब भी हम था थी में बात करते हैं तो हम हैड बोलते हैं, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, हम बता रहे हैं कि स्टोरी, तो यहाँ पर हैड लिखा जाएगा। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हैं एच को हा पढ़े, ए को ए पढ़े और डी को डा पढ़े यानी कि हैड। उसके बाद बी को बा पढ़ रहे हैं, ठीक है, और डबल ई को ई पढ़ते हैं, तो बी, और एन को क्या पढ़े, न पढ़े यानी कि बीन। ठीक है, तो बीन का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं बीन का मतलब क्या होता है, गया, कहीं भी गया हो उसको, जैसे गया, गए वगैरह। उसके बाद पी, एफ को फा पढ़े, एल को ला पढ़े, और ए वाई को ए यानी कि फ्लैट। फ्लैट का मतलब क्या होता है, जिसे आपने देखा होगा बहुत सारी जगह फ्लैट लिखा हुआ दिखता है, तो उसका मतलब क्या होता है यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। फ्लैट का मतलब जैसे कि आप एक तरीके से फ्लैट का मतलब होता है जैसे किसी पे हमले करने की सोचना। जैसे ये क्या सोच रहा था कि अगर मैं भैंसी की खाल पहन लूंगा और अगर मैं जाऊंगा उनके बीच में तो वो मुझे पहचान नहीं पाएंगे और मैं उनको मार के खा सकता हूँ, मतलब अपना शिकार कर सकता हूँ। तो एक तरीके से ये ऐसी सोच रखना कि किसी पे हमला करने के लिए। ठीक है, एंड, ए एंड डी को एंड पढ़ते हैं। उसके बाद जैसे आप देख रहे हैं टी एच को था पढ़ते हैं, लेकिन अगर थ्रोन या कुछ जगह टी एच को था भी पढ़ा जाता है और वैसे तो नॉर्मली दा पढ़ते हैं, लेकिन कुछ जगह हम क्या पढ़ते हैं, टी एच को दा भी पढ़ते हैं और था कुछ ही जगह पढ़ा जाता है, दा हम सभी जगह पढ़ते हैं। तो ये क्या होगा, थ्रो। और ओ, ओ डब्ल्यू को ओ पढ़ते हैं तो थ्रो, और एन को क्या पढ़े, न पढ़े यानी कि थ्रोन। तो थ्रोन का मतलब क्या होता है, फेंक दिया या फेंकना, जैसे कि कुछ भी फेंकना थ्रोन कहलाता है। ठीक है, आप देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, इसको ध्यान से देखिए, ए को हम आ भी पढ़ते हैं और ए भी पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हम ए को क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो जैसे यहाँ पर हम ए को आ पढ़ रहे हैं, देखिए कोई भी बड़ी वर्ड मीनिंग होगी ना और उसके शुरू में आ ए होगा तो आप उसे आ पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्या होता है कि शुरू में कुछ बड़ी वर्ड मीनिंग में सबसे ज्यादा आ पढ़ा जाता है, वैसे ए पढ़ते हैं। तो ये बड़ी वर्ड मीनिंग है तो इसे असाइड पढ़ेंगे। देखिए और मान लीजिए हम एस आई डी को साइड ही पढ़ेंगे, क्योंकि एस को सा पढ़ते हैं, आई को आई कब पढ़ते हैं, जब एक वर्ड छोड़ के ई होता है, तो ये क्या हो गया, साइड हो गया। और लास्ट वाले ई को हम नहीं पढ़ते हैं, याद रखिएगा, असाइड यानी कि अलग। ठीक है, असाइड का मतलब क्या होता है, अलग। और एस ओ यानी कि सो। ठीक है, तो यहाँ पर सो का मतलब क्या होगा, सो का मतलब होता है इसलिए, क्या होता है, इसलिए। दा का मतलब जैसे कोई भी स्पेशल चीज होती है तो हम उसमें ज्यादातर दा लगाते हैं। अब जैसे इसको मैंने अभी बढ़ के बताया था वॉल्फ, तो वॉल्फ में आप लोगों को याद रखना है कि वॉल्फ का मतलब क्या होता है और इसको कैसे, यानी कि वॉल्फ का मतलब क्या है, भेड़िया, भेड़ या भेड़िया बोल सकते हैं। तो वॉल्फ विथ, डब्ल्यू को वाह पढ़े, आई को ई पढ़े, टी एच को क्या पढ़ते हैं, था पढ़ते हैं, विथ भी पढ़ते हैं और विद भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर सही क्या है, विथ। क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक चीज मैं बता दूं, वैसे तो कहीं पर भी अगर लास्ट में टीएच होगा तो आप इसे था पढ़ेंगे लेकिन यहाँ पर हम इसे विद पढ़ेंगे, क्योंकि विद कुछ जगह पढ़ा जाता है लेकिन ज्यादातर आप इसे था ही पढ़ेंगे लास्ट में। तो एक दो वर्ड मीनिंग को छोड़ के आपको था पढ़ना है। उसके बाद विद का मतलब तो आप जानती हैं, यानी कि साथ में। ठीक है, उसके बाद ए एन को एन पढ़ते हैं। एन का मतलब क्या होता है, जब भी याद रखिएगा इसे कहते हैं आर्टिकल। अगर
एन का मतलब भी एक होता है और ए का मतलब भी एक होता है। लेकिन एन जब लिखा जाता है जब जो आपकी एन के आगे वाली जो वर्ड मीनिंग है ना, अगर उसके शुरू में वोवल से, तो आप एक के लिए एन लिखेंगे। और जैसे यहाँ पर आपने एक के लिए ए क्यों लिखा था, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सोनेंट था। तो अगर शुरू में कॉन्सोनेंट होगा तो ए लिखेंगे, और शुरू में वोवल्स होगा तो आप उसे एन लिखेंगे। दोनों का मतलब एक ही है। तो एक, आप जैसे इसे क्या पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। जैसे मैंने बताया, ए को ज्यादातर आ पढ़ा जाता है और जी को जा पढ़ते हैं, और आई को आई पढ़ेंगे। हमेशा याद रखिए, जी के बाद अगर आई होगा तो क्या पढ़ते हैं, जी को जा पढ़ते हैं, लेकिन आई को आई पढ़ेंगे। एल को ला पढ़ेंगे और लास्ट वाले ई को नहीं पढ़ेंगे। ये क्या होगा, अजाइल। अजाइल का मतलब क्या होता है, चुस्त, यानी कि फुर्तीला। तो वो कैसा था, फुर्तीला था। फिर एम को क्या पढ़ेंगे, माँ। याद रखिएगा, कभी भी आई एन डी साथ में आएगा तो आप इसे आइंड पढ़ेंगे, यानी कि माइंड। माइंड का मतलब क्या होता है बताइए, जल्दी से मैसेज करके। माइंड का मतलब होता है, चलिए आप लोगों पे छोड़ देती हूँ, इसका आप मुझे मैसेज में आंसर देंगे, माइंड का मतलब क्या होता है। उसके बाद डी आई को डी पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, सी। सी को सा पढ़ेंगे, अगर सी के बाद आई होता है, यानी कि डी सा इड, डिसाइडेड। अब देखिए, डिसाइड जब होता है जब ईडी नहीं होता, तो ये क्या हो गया, डिसाइडेड। तो इसी को कैसे पढ़ा, डी साई। अब इसे आई इसलिए पढ़ा क्योंकि एक लेटर छोड़ के ई था, तो डी साई। और ई डी को हम इड भी पढ़ते हैं और ड भी पढ़ते हैं और ट भी पढ़ते हैं। तो इसके लिए आपको सारे रूल्स पता होने चाहिए, जब भी आपको समझ में आएगा। उसके लिए आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे है। डिसाइडेड यानी कि जैसे निर्णय लेना, किसी चीज का फैसला करना एक तरीके से। टू, पी यू टी पुट होता है। वैसे तो यू को बीच में हम आ पढ़ते हैं, लेकिन 5-6 वर्ड मीनिंग ऐसी है जिसमें यू को हमेशा ऊ ही पढ़ा जाता है, तो यहाँ पर आप इसे हमेशा पुट ही पढ़ेंगे। पुट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया नहीं है, लेकिन आप एक बार अंदाजा लगा के बता सकते हैं। पुट का मतलब लगना भी होता है, रखना भी होता है, ठीक है। रखना, लगना, वो आपके सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ के ऊपर बात कर रहा है, ठीक है। इसमें मेरे ख्याल से रखना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ना, डिसाइड टू पुट इन कवर, तो क्या है इसमें, इसके मतलब है रखना। इट, तो इट का मतलब क्या है, इट का मतलब क्या होता है, देखिए इट कभी भी हम कब लगाते हैं, जब भी आप किसी वस्तु के लिए बात करते हैं, कोई ऐसी चीज जो निर्जीव है उसमें हम, या फिर जानवरों के लिए ऐसी वर्षा बारिश वगैरह, मतलब इंसान को छोड़ के जो भी चीज के लिए आप इट लिखेंगे, इट का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जो इंसानों को छोड़ के हम जिसमें यह बोल रहे हैं, ठीक है। इसके टॉपिक के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो इट का मतलब क्या होता है, यह। ऑन यानी कि पर, ओ एन को ऑन पढ़ते हैं, और ओ को हमेशा ओ ही पढ़िएगा। ऑन। आप देखिए, इसको क्या पढ़ेंगे, ध्यान से बताइए, इसको क्या पढ़ेंगे। बहुत से बच्चे इसे ओवर पढ़ते हैं, बहुत से बच्चे इसे आवर पढ़ते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप क्या पढ़ते हैं। तो आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि इसको क्या पढ़ा जाता है। तो इसको हम ओवर पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए, वैसे इसे आवर जब पढ़ा जाएगा जब यहाँ पर ओ के साथ आर होता है, जब हम ओ को आ पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसे क्या पढ़ेंगे, ओवर पढ़ेंगे। ओवर का मतलब क्या होता है, ऊपर। इसका मतलब क्या होता है, ऊपर। किस पर रखा, ऊपर रखा। इट्स। आप देखिए, इट्स का मतलब क्या है, देखिए आई और टी को हम इट पढ़ते हैं, और अगर एस हो जाएगा तो आप उसे क्या पढ़ेंगे, इट्स पढ़ेंगे। इट्स का मतलब क्या होता है, इसका। इट्स का मतलब क्या होगा, इसका। तो इसको याद रखिएगा। अब मैं आपको रीडिंग भी कराऊंगी, साथ के साथ इनकी हिंदी मीनिंग भी बता दूंगी। तो इट्स का मतलब क्या होता है, इसका, ठीक है। अब देखिए, ओ डब्ल्यू एन को क्या पढ़ते हैं, ऑन। बताइए क्या पढ़ते हैं, क्या ऑन मैंने सही पढ़ा है, या फिर आप अपने तरीके से बताइए आप क्या पढ़ते हैं। क्योंकि मुझे पता है बहुत बच्चे इससे मिस्टेक करते होंगे। वैसे तो आप लोग भी मिस्टेक करते हैं, यानी ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन इतना मैं जानती हूँ कि मेरे जो कोचिंग के बच्चे हैं वो भी बहुत मिस्टेक करते हैं, तो आप भी करते होंगे। अब मैंने इसे ऑन क्यों पढ़ा, क्योंकि ओ डब्ल्यू को ओ पढ़ते हैं और एन को ना पढ़ते हैं, यानी कि ऑन। ऑन का मतलब होता है अपना, यानी कि जो आपका खुद का कुछ भी है उसके लिए ऑन बोला जाता है, ठीक है। ऑन पैल्ट, इसको क्या पढ़ेंगे, पैल्ट, क्योंकि ई को हमेशा बीच में ए पढ़ते हैं, तो पैलट। एल को ला पढ़ा और टी को टा पढ़ा। पैल्ट का मीनिंग क्या होता है, साथ के साथ मीनिंग इसलिए बता रही हूँ ताकि आप अच्छे से बोलना और लिखना भी समझ सके। पैल्ट का मतलब खाल होता है, क्या होता है, खाल। और वैसे तो इसका मतलब चमड़ी भी होता है, चमड़ा भी होता है, वो देखिए, हम हमारे बोलने पे डिपेंड करता है, हम कई तरीके से बात करते हैं, बहुत से खाल बोलते हैं, बहुत से चमड़ी बोलते हैं। तो इसका मतलब एक ही है, ठीक है, पैल्ट यानी कि खाल। उसके बाद इट यानी कि यह है,
उसके बाद इसको क्या पढ़ेंगे, हमेशा याद रखिए अगर एस शुरू में होगा तो आप उसे इस पढ़ेंगे, इस ट रो ल, एल को ल पढ़ा और इसको ड पढ़ा, यानी कि स्ट्रॉल्ड। अब देखिए यहाँ पर मैं इसे डा पढ़ रही हूँ, तो मैंने आपको बताया कि कुछ जगह इसे क्या पढ़ते हैं, डा पढ़ते हैं, कुछ जगह इड पढ़ते हैं और कुछ जगह क्या पढ़ते हैं, ट पढ़ते हैं। स्ट्रॉल्ड का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉल्ड का मतलब होता है टहला हुआ, कि इसका मतलब क्या होता है, टहला हुआ। अब आपको मीनिंग समझा देती हूँ टहला हुआ का मतलब क्या। तो इसका मीनिंग है जैसे घूमता हुआ, जैसे कहीं घूम रहे हैं आप, तो उसको कहते हैं, ठीक है। आप इसे क्या पढ़ेंगे, डाउन। अब आप सोचेंगे अभी तो मैंने बताया था कि ओ डब्ल्यू को ओ पढ़ते हैं और यहाँ पर मैं आओ पढ़ी, तो देखिए यही तो सारा खेल है। आपको रूल्स क्यों पता होने चाहिए, क्योंकि यही रूल्स है कि ओ डब्ल्यू को आओ भी पढ़ते हैं और ओ भी पढ़ते हैं। लेकिन आपको सारे रूल्स जानने के लिए या तो आप हमारी पहले की वीडियो कुछ देख सकते हो, उसमें मैंने कुछ वीडियो उसमें बता रखा है, या फिर आप चाहें तो कोचिंग कर सकते हैं, या फिर साथ के साथ बुक रीडिंग भी कर सकते हैं। अब रेगुलर मैं बुक रीडिंग एक दिन छोड़ के लाऊंगी, क्योंकि बीच बीच में हम स्पेलिंग मिस्टेक भी सीखेंगे, क्योंकि स्पेलिंग लिखना भी ज़रूरी है। तो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो भी बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उनको हम फ्री बुक देंगे, जिसमें 2 बुक आपको मिलेगी। और उस बुक के लिए आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज करिएगा, कॉल मत करिएगा, क्योंकि व्हाट्सएप पे वो बुक मिलेगी। तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दीजिएगा कि आपने सब्सक्राइब किया है और आपको वो दोनों बुक फ्री मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप साथ साथ के साथ रीडिंग भी सीखेंगे और आप हमारे फैमिली मेंबर बन जाएंगे। फैमिली मेंबर से ये फ़ायदा है कि बुक रीडिंग तो सीख ही रहे हैं, साथ में जो भी चीज़ें हम आपको उपहार देंगे, गिफ्ट देंगे, वो भी आपको पता चलता रहेगा। तो इसको क्या पढ़ेंगे, डाउन। डाउन का मतलब क्या होता है, ठीक है। पहले तो याद रखिएगा ओ डब्ल्यू को आओ पढ़ा जाता है, ठीक है। आओ क्यों, क्योंकि कुछ रूल्स है इसके फिक्स, वैसे तो ओ ज्यादातर पढ़ते हैं लेकिन कुछ जगह इसे आओ पढ़ा जाता है। डाउन यानी कि नीचे, डाउन का मतलब क्या होता है, नीचे। अब इसे हम अमंग पढ़ेंगे, जैसे मैंने बताया कि ए अगर शुरू में होता है तो ए को हम क्या पढ़ते हैं, आ पढ़ते हैं। तो यहाँ पर इसे आ म ग। अब ओ एन को हमेशा अन पढ़ते हैं, याद रखिएगा कहीं पर भी ओ एन अगर होगा तो आप उसे अन पढ़ेंगे, इसीलिए हम इसे अमोंग की जगह अमंग पढ़ते हैं। अब अमंग का मतलब क्या होता है, अमंग का मतलब होता है उमंग। जैसे कहते हैं ना मेरे अंदर एक उमंग है, मैं ये पढ़ना, जैसे कहते हैं ना चाह, एक उमंग हर कुछ कर दिखाने की। तो अमंग का मतलब क्या होता है, उमंग। द सीप, सीप यानी कि मैंने आपको बता ही दिया है, भेड़। द लैम्स। अब देखिए लैम्स का मतलब क्या होता है, पहले बात तो इसे मैंने लैम्स क्यों पढ़ा, क्योंकि यहाँ हमारा बी साइलेंट है, तो इसे हम लैम्स पढ़ेंगे। अब देखिए लैम्स, एक चीज आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सा साइलेंट होता है। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप हमेशा इसे गलत ही पढ़ेंगे। तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत से बच्चे जैसे लैम्स लैम्स पढ़ेंगे, ब भी लगाएंगे लेकिन बा नहीं पढ़ते हैं। मैंने आप लोगों को ये भी रूल समझा रखे हैं साइलेंट के। तो लैम्स का मतलब क्या होता है, भेड़ के बच्चे। लैम्स का मतलब क्या होता है, भेड़ के बच्चे। डैट, तो यहाँ पर डैट में देखिए टी एच को हमने दा पढ़ा और ए को हमने ए पढ़ा और टी को टा पढ़ा। डैट का मतलब भी वह होता है, ठीक है। तो उसके बाद बी लॉन्ग, देखिए पहले मैं आपको इसको समझाऊं, बी ई को बी पढ़ते हैं, एल को ला पढ़ते हैं। आप देखिए यहाँ पर एक चीज आप सोच रहे होंगे कि अभी मैंने बताया कि ओ एन को हम अन पढ़ते हैं, तो इसे बिलोंग क्यों पढ़ रहे हैं, इसको तो मतलब कैसे पढ़ना है इसे, क्या मैंने बताया उस तरीके से सही है या फिर मैं खुद ही बता के खुद गलत बता रही हूँ आपको। तो चलिए मैं आपको ये समझा देती हूँ इसको कैसे पढ़ना है। ठीक है, पहले तो इसे ब्लॉन्ड इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम वैसे तो ओ एन को अन पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ जगह ऐसा होता है कि रूल्स अलग हो जाते हैं और एक दो वर्ड मीनिंग में रूल्स के अलग पढ़ा जाता है, तो उसे ब्लॉन्ड पढ़ेंगे। ब्लॉन्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज में शामिल होना, ठीक है। तो वो क्या था, उसमें शामिल था। कौन शामिल था, जो भेड़ की खाल पहन के आया था, कौन, भेड़िया, ठीक है। तो उसमें उनने सोचा, देखिए मैं एक स्टोरी के थ्रू आपको समझाती हूँ इसमें क्या बता, जिसने सोचा कि क्यों ना मैं भेड़ की खाल पहनकर इन लोगों के बीच में आ जाऊं और इनको अपना शिकार बना लूं, क्योंकि उसके अचानक से उसे एक मतलब भेड़ की खाल मिल गई थी जो हटा दिया गया था वहां से, और तो उनने सोचा कि इस खाल से मैं इन लोगों के बीच में आ सकता हूँ और ये लोग मुझे पहचानेंगे भी नहीं और मैं सबको मतलब अपना शिकार बना सकता हूँ। तो ये उसी के अकॉर्डिंग ये स्टोरी है। लेकिन अभी मैं स्टोरी को एक एक करके नहीं समझा रही हूँ, क्योंकि मैं आपको पढ़ना सिखा रही हूँ और उसकी मीनिंग समझा रही हूँ, क्योंकि आपको मीनिंग पता होनी बहुत ज़रूरी है। स्टोरी भी हम पढ़ना सीखेंगे, लेकिन पहले हमें एक एक रीडिंग करना आना चाहिए और साथ के साथ हमें वर्ड मीनिंग पता होना चाहिए। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था इसको, टू द सीप।
आप देखिए सीप का मतलब मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है। अब जैसे WH देखिए आप इसे क्या पढ़ते हैं ताकि जब मैं पढ़ूँ तो आप पता चल सके कि इसको क्या पढ़ेंगे। तो आपने पढ़ा इसे, इसे हुज पढ़ेंगे, हुज। क्योंकि यहाँ पर देखिए W साइलेंट है, तो कुछ जगह W साइलेंट होता है, कुछ जगह H साइलेंट होता है, तो इसके लिए आपको साइलेंट रूल्स पता होने चाहिए। हुज का मतलब क्या होता है, किसका, ठीक है, किसका, स्किन, स्किन यानी कि खाल, किसका या किसकी भी होता है, तो किसकी स्किन, द वॉल्फ वॉज, इसे वॉज आप इसे देख रहे हैं, इसको क्या पढ़ेंगे, बैरिंग। बैरिंग का मतलब क्या होता है, पहनना। तो उसने क्या करा, जो वॉल्फ था उस मतलब उसने क्या करा, उसकी खाल पहन ली, ठीक है। तो अभी मैं स्किन वगैरह मतलब यहाँ पर लिख रखा ना, हुज स्किन वॉल्फ वाज वेयरिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब है कि भेड़िया ने किसकी खाल पहनी हुई थी, तो किसकी पहनी थी उसने, सीप्स की पहनी थी। विगेन, अब देखिए बी ई को बी पढ़ते हैं, जी को गा पढ़ेंगे, ए को ए पढ़ेंगे, एन को ना, यानी कि बिगेन। तो बिगेन का मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ, ताकि देखिए साथ के साथ अगर सीखेंगे तो हर चीज समझ में आ जाएगी। तो बिगेन यानी कि शुरू किया, ठीक है, शुरू करना या आरंभ करना। टू, तो टी ओ को टू पढ़ते हैं। फॉलो, फॉलो यानी कि किसी चीज को मतलब फॉलो मैं बताऊं, जैसे हम कहते हैं ना उसको फॉलो कर लो, यानी कि उसको आपको जैसे आप चाहते हैं उसकी निगरानी करना, एक तरीके से फॉलो करना, ठीक है। द वॉल्फ इन द सीप्स, अपोस्ट्रोफी एस यानी कि सीप्स की, क्लॉथिंग यानी कि, क्लॉथिंग यानी कि कपड़ा कहते हैं ना, सीप्स के जो उसकी जो खाल है उसको ही एक तरीके से कपड़े की तरह बोल रही है, ठीक है। द लैम्स, लैम्स यानी कि भेड़ के बच्चे। विच, विच का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया वे विच का मतलब बता कौन सा, कौन सी। फॉलोड, फॉलो वर्ड, फॉलो वर्ड यानी कि क्या होता है मैं आपको पहले ये बता, तो इसको फॉलो वर्ड नहीं पढ़ना है, इसको क्या बोलना है, फॉलोड, 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 ठीक है। फॉलो वर्ड, जैसे ब और इसे ड पढ़े, यानी कि फॉलोड, फॉलोड, ठीक है। फॉलोअप का मतलब होता है पालन करना, किसी चीज का पालन करना। द वॉल्फ, वेयर, तो द वॉल्फ का, वॉल्फ तो आपको पता ही है किसे कहते हैं, ठीक है। अगर नहीं पता तो एक बार और बता देते, वॉल्फ यानी कि भेड़िया। उसके बाद वेयर, तो वेयर कैसे पढ़ेंगे मैंने आपको बताया, AAR अगर कहीं पर भी होगा तो हम इसे क्या पढ़ते हैं, वेयर। वेयर का मतलब होता है जैसे वॉज और वर होता है, इसी तरीके से यहाँ पर आप इसे थे या था में काउंट कर सकते हैं। टेकन, ई एन को अन पढ़ते तो टे, टी ए को टे पढ़ा, के को का पढ़ेंगे, टेकन। टेकन का मतलब क्या होता है, देखिए टेकन का मतलब होता है जैसे कोई भी चीज आप जैसे लेना या लिया, तो कोई भी चीज हम लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, टैक या टेकन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टैग का मतलब क्या होता है, लेना, लेकिन यहाँ पर टैकन लिखा हुआ है तो इसका मतलब लिया, ठीक है। लिटल, एल को क्या पढ़ा हमने, एल को ला पढ़ा, आई को ई पढ़ा तो ली, और डबल टी को टा पढ़ा, एल को ला पढ़ा, लिटल, लास्ट वाले ई को नहीं पढ़ा। लिटिल का मतलब क्या होता है, छोटा या फिर थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा मैं आपको ये बता देती हूँ। लिटिल का मतलब है यहाँ पर छोटा सा, क्या लिया उसने, छोटा सा, अपार्ट। ए को आ पढ़ेंगे, पी को पा पढ़ते हैं, कभी भी बीच में अगर ए आर होगा तो आप इसे आर पढ़ते हैं, यानी कि पा र टू, पार्ट। तो पार्ट तो ये हो गया, लेकिन ए भी तो है, तो ए को क्या पढ़ेंगे, अ, तो ये क्या हो गया, अपार्ट। इसको क्या पढ़ेंगे, आ पा टू। अपार्ट का मतलब क्या होता है, अलग। अब इसे क्या पढ़ेंगे, फ्रॉम। अपार्ट का मतलब तो मैंने बता दिया, लेकिन फ्रॉम का मतलब मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप इसे पढ़ना सीखिए, फ्रॉम। तो इसको क्या पढ़ा, फ्रॉम यानी कि से। द फॉल, अब फॉल का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। फॉल का मतलब होता है जैसे झुंड, किसी जैसे वहां पर क्या था, भेड़ों का झुंड था, तो झुंड को हम क्या बोलते हैं, फॉल्क पढ़ते हैं, ठीक है। सिंस, सिंस यानी कि जब हम कोई बहुत पहले की बात करते हैं तो हम उसमें सिंस पढ़ते हैं, ठीक है। तो वैसे सिंस का मतलब क्या होता है, से या से होता है। सिंस का मतलब क्या होता है, से, जब से, एक तरीके से जब से भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद द वॉल्फ फाउंड, फाउंड यानी कि मिला, अ गुड अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी यानी कि जैसे कि कोई अच्छी जैसे बोलते हैं ना, मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, तो उस तरीके, तो अपॉर्चुनिटी का मतलब मौका, मौका मिलना, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी उसको क्या मिला, एक बहुत अच्छा मौका मिला। इट्स सून मेड अ मील, तो एस को सा पढ़े
और डबल ओ को ऊ पढ़ते हैं, याद रखिएगा डबल ओ को हमेशा क्या पढ़ते हैं, ऊ पढ़ते हैं। तो सून, सून का मतलब जल्द ही, जल्द ही, जल्द ही उसे एक बहुत अच्छा मौका मिला। तो यहाँ पर अब मैड, मैड का मतलब क्या होता है, जैसे बनाया या बनाना, ठीक है। तो उसने क्या बनाया, एक मौका मिला, मैड अ मील। तो मैड अ का मतलब एक हो गया, और मील का मतलब क्या होता है, मील का मतलब भोजन बनाया। तो उसने क्या करा, उसे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, उनके बीच में आ गया झुंड के, और उसे बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका मिला, और उसने क्या करा, उनको अपना भोजन बना लिया। किनको, भेड़ों को, क्योंकि उनने भेड़ों की खाल पहन रखी थी भेड़िए ने। तो उसने क्या करा, भेड़ को अपना भोजन बना लिया उनके जैसा बन के, ठीक है। ऑफ दैम, इसको बच्चे दीम भी पढ़ते हैं और दैम भी पढ़ते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इसको दीम पढ़ना सही है या दैम पढ़ना सही है। तो देखिए मैं आप लोगों को एक तरीका बता, अगर कभी भी बीच में ई होता है तो ई को ए ही पढ़ते हैं, तो ये दैम ही सही है। दैम का मतलब क्या होता है, उन्हें, या उन्हें का मतलब क्या होगा, उनको एक मौका मिला। तो मैंने बोला ना, उन्हें एक मौका मिला, उस तरीके से। फॉर सम यानी कि कुछ। अब फॉर का मतलब क्या है, यहाँ पर फॉर क्यों लिखा गया है, तो फॉर का मतलब है यहाँ पर के लिए। तो के लिए कुछ टाइम, कुछ टाइम के लिए, इस तरीके से कुछ टाइम के लिए। आप अगर आपको लोगों को एक एक सेंटेंस को जोड़ना सीखना है तो उसके लिए मैं जल्दी आपको टेंस वगैरह सिखाऊंगी, उससे आपको ये जोड़ना भी पता चल जाएगा। पहले तो देखिए आपको वर्ड मीनिंग पता होने चाहिए, तो इसलिए मैं आपको एक एक वर्ड मीनिंग के थ्रू समझा रही हूँ। ही यानी कि वह, सक्सीड, देखिए एस को सा पढ़ा, यू को आ पढ़ा, डबल सी को सा पढ़ेंगे, डबल ई को सी पढ़ेंगे, स। आप देखिए यहाँ पर हम इसे स क सी ड क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए डबल सी है, तो पहला सी तो हमारा का है, क्योंकि अगर सी के बाद कोई मात्रा नहीं होती है तो सी को का पढ़ते हैं। और दूसरा सी हमारा सा है, क्योंकि उसके बाद ई है, तो सक्सीड। सक्सीड का मतलब क्या था, जैसे सक्सेड होता है सफलता पाना, तो सक्सीड का मतलब भी उसी तरीके से होगा, बस इसमें ईडी लग गया है। तो ये क्या है, इसकी सेकंड फॉर्म है। जब पास्ट फॉर्म बनानी होती है तो हम इसमें क्या लगा देते हैं, हम उसमें बताइए क्या लगाते हैं, ईडी लगा देते हैं। तो ईडी ज्यादातर लगाया जाता है। तो सक्सीड का मतलब हुआ है सफल हुए, वो क्या है, सफल हुए। कौन सफल हुए, भेड़िया सफल हो गया अपनी चाल में, जैसा उसने सोचा था वैसी हो गया। इन, मैंने बताया आई एन को इन पढ़ते हैं। अब जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, डी से, आप देखिए ई आई को ए भी पढ़ते हैं, तो डी से बिंग, तो इसे विंग पढ़ेंगे, डिसेविंग, या डिसेविंग भी पढ़ सकते हैं और डिसेविव भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि देखिए आपको मैं एक चीज बता दूं, जैसे डिसीव होता है ना, डिसीव, तो ये क्या है, डिसीविंग। तो डिसेविंग, तो डिसीविंग गलत है, डिसेविंग ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ई ए को यहाँ पर ए पढ़े। तो डिसेविंग का मतलब क्या होता है, धोखा देना। तो किसने धोखा दिया भाई, भेड़ ने धोखा दिया किसको, जो हमारे जो सॉरी लोमड़ी ने धोखा दिया भेड़ को, मैं भी पागल हो गई हूँ। तो लोमड़ी ने किसको धोखा दिया, भेड़ को धोखा दिया, ठीक है। क्योंकि मैं आपको एक एक वर्ड मीनिंग के थ्रू समझा रही हूँ, अभी कहानी के अकॉर्डिंग नहीं बता रही हूँ। तो उस डिसेविंग का मतलब होता है धोखा देना। तो उसने, भेड़ ने क्या करा, जो लोमड़ी था भेड़ को मार दिया, तो भेड़ ने मतलब क्या कर रही है, धोखा दिया, लोमड़ी ने भेड़ों को धोखा दिया, वह उनकी तरह बन गया, और उनकी तरह बनने के बाद उन्हें उनका शिकार किया। तो यहाँ पर डिसेविंग का मतलब क्या होता है, धोखा देना। तो उसने क्या किया, धोखा दिया। द सीप्स, किसको धोखा दिया, सीप्स को धोखा दिया। क्योंकि वॉल्फ का मतलब क्या था, मैंने आपको बताया था भेड़िया, और सीप्स यानी कि जैसे आपको पता है सीप्स यानी कि भेड़ होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो सीप्स यानी कि भेड़, और वॉल्फ यानी कि भेड़िया। एंड इंजॉइंग हार्टी, इंजॉय का मतलब क्या होता है, जैसे इंजॉय यानी कि मस्ती करना, लेकिन इंजॉइंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मैं आपको वो बता देती हूँ। तो इंजॉइंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, आईएनजी को क्या पढ़े, इंग पढ़े, तो मजा आ, मजा आना या फिर आया, ठीक है। हार्टी, हार्टी का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पर बता दूंगा आप लोगों को। हार्टी जैसे हार्ट होता है ना, हार्ट यानी कि हमारा दिल वगैरह, लेकिन यहाँ पर हार्टी का मतलब होता है हार्दिक, यानी कि हार्दिक शुभकामनाएं बोलते हैं ना, तो ये हार्टी का मतलब वो होता है, यानी कि बहुत। मील्स यानी कि उसको क्या मिला, बहुत सारा भोजन मिला, मील्स यानी कि भोजन, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आया। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आप हमारी कोचिंग करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं।
सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। फ्री बुक्स आपको लेनी है तो इस नंबर पे कॉल कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा सॉरी। और एक और चीज़ बोल दो कि रेगुलर अब मैं आपको रीडिंग एक दिन छोड़ के रीडिंग सिखाऊंगी और साथ के साथ स्पेलिंग रूल सिखाऊंगी। तो 9 बजे रात को क्लास आती है। कल छुट्टी रहेगी क्योंकि कल मैंने बताया कि घर में शादी की वजह से मैं क्लास नहीं कर पाऊंगी। ओके बाय।